इस फीसद सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं, संप्रेषण कंप्रीहेंशन। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीसेट का है ये। तो आइए देखते हैं। दिए गए वाक्य में शार्पनेस शब्द का अर्थ क्या होगा। गणित की शिक्षा प्राप्त करने से अपनी तार्किक एवं विश्लेषणात्मक कौशल में शार्पनेस आती है। तो ए है नुकीला करना, बी है बेहतर का कारण होना, सी है मंदबुद्धि बनाना, डी है खतरनाक बनाना। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बेहतर का कारण होना। अगला क्वेश्चन है, अखबार आदर्श रूप में किस संचार का माध्यम होना चाहिए। जनश्रुति, संविभ्रम, मत प्रचार, सूचनाओं एवं तथ्यों। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सूचनाओं एवं तथ्यों वाला। कौन? सूचनाओं एवं तथ्यों वाला। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाक्य के सही क्रम को पहचानिए। तो आप क्या करेंगे, पहले देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है, पहले आधा किलो यानी 1/2 यानी आधा किलो आलू को उबालना है। उबाल करके क्या करना है, उबले हुए आलू को छीलना और छोटे छोटे टुकड़े में काटना। अब काट लिया है, उसके बाद क्या करेंगे, तेल को गर्म करना, उसमें मसाला तथा प्याज के टुकड़े मिलाना। अब टुकड़े मिल गए हैं, तो अब क्या करना है, प्याज को तलना और उसमें आलू मिलाना। मिला करके नमक को स्वाद अनुसार के लिए मिलाना। तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विसेंट एक अखबार वाला लड़का है जो हर सुबह 20 समाचार पत्रों को बांटता है। यह काम वह 30 मिनट में पूरा करता है। वह जब भी बीमार होता है तो अपने दोस्त कुमार को सभी 20 घरों में समाचार पत्रों को बांटने को कहता है। तो इसका जो है ए वाला ऑप्शन से विसेंट कुमार पर विश्वास करता है। विसेंट जो है कुमार पर विश्वास करता, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों में विदेशी भाषाओं को बढ़ावा देने के पीछे मुख्य इरादा है। तो इसमें डी वाला से बच्चों को वैश्विक नागरिक बनाना। क्या है? बच्चों को वैश्विक नागरिक बनाना, यानी डी वाला सही हो जाएगा, बच्चों को वैश्विक नागरिक बनाना। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, परंपरा और ज्ञान की संपत्ति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपने में शिक्षण संस्थान सदैव अत्यंत महत्वपूर्ण साधन रहे हैं। ऐसे संस्थानों का योगदान आज और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के विकास के कारण इसमें परिवारों के सुझावों का योगदान कमज़ोर हो गया है। परंपरा और ज्ञान की संपत्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षण संस्थानों का औचित्य बढ़ गया है। अब क्या, शिक्षण संस्थानों का औचित्य बढ़ गया, तो सही बात है, इसका औचित्य बहुत बड़ा शिक्षा का। तो सी वाला सही हो जाएगा, शिक्षण संस्थानों का औचित्य बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। बालक अथवा बालिका की सही शिक्षा केवल उन सामाजिक परिस्थितियों की आवश्यकताओं के द्वारा प्रोत्साहित होती है जिसमें वह अपने को पाता अथवा पाती है। इन आवश्यकताओं के द्वारा वह एक समूह के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होता है अथवा होती है, और वह अपने क्रियाओं और अनुभूतियों की संकीर्णता से बाहर निकलता अथवा निकलती है तथा अपने बारे में उस दृष्टिकोण से सोचता अथवा सोचती है जिससे उस समूह का भला हो, जिससे वह संबंध रखता अथवा जो है रखती है। यह गद्यांश किस कथन का सबसे अधिक समर्थन करता है कि सही शिक्षा सामाजिक परिस्थितियों के साथ
पारस्परिक व्यवहार के द्वारा आती है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, सामाजिक परिस्थितियों के साथ पारस्परिक व्यवहार के द्वारा आती है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक परिस्थितियों के साथ पारस्परिक व्यवहार के द्वारा आती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, यद्यपि फैशन पर बहुत अधिक व्यय और समय व्यर्थ होता है, फिर भी फैशन स्थापित हो गया है, कुछ भी होगा, यह अब नहीं जाएगा, तथापि क्या करना है? वह यह है कि युवाओं के मस्तिष्क के फैशन के अत्यधिक जुनून को निकालने के लिए दृढ़ प्रयास करना चाहिए। उपर्युक्त गद्यांश कौन से कथन का सर्वाधिक समर्थन है? तो इसमें डी वाला सही हो जाएगा, फैशन के संचय को समाप्त कर देना चाहिए जिससे कि रचनात्मक विकास बाधा न हो। क्या हो? फैशन के संचय को समाप्त कर देना चाहिए जिससे कि रचनात्मक विकास बाधा ना हो। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, दृढ़ विकास की आवश्यकताओं वाले लोगों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ सहकर्मियों के प्रति संतोष, पदोन्नति के अवसर, कार्य का स्वरूप और वेतन पाया जाता है। कमज़ोर विकास की आवश्यकता वाले लोगों में ऐसा कोई संबंध नहीं होता और दरअसल पदोन्नति के अवसर के साथ संतोष खराब प्रदर्शन के साथ पाया जाता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्य के प्रति संतोष और प्रदर्शन के बीच संबंध विकास की आवश्यकता द्वारा नियंत्रित होता है। क्या है? कार्य के प्रति संतोष और प्रदर्शन के बीच का संबंध विकास की आवश्यकताओं द्वारा नियंत्रित होता है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, संचार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, सत्य नहीं है, ये बताना है। तो डी वाला सही हो जाएगा। संचार के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास 12वीं सदी में हुए नहीं, 12वीं में नहीं हुए हैं, तो ये सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, संचार एक सतत गत्यात्मक प्रक्रिया है, निम्न में से यह किनके मध्य समन्वय स्थापित करता है? तो स्रोत, समाचार और माध्यम। स्रोत, समाचार और माध्यम, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्रोत, समाचार और माध्यम। अगला क्वेश्चन, ये है निम्नलिखित में से कौन अंतर्वैयक्तिक संबंध संभावित परिणाम नहीं हो सकते हैं? तो बी वाला से श्रोता संदेश से ना तो सहमत है और ना ही असहमत है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रोता संदेश से ना तो सहमत है और ना ही असहमत है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विज्ञान के उद्देश्यों पर विचार कीजिए और निम्न में से सही विकल्प चुनिए। इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसमें डी वाला सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी उद्देश्य। तो लोगों की स्मृति को पुनः जागृत करना, उत्पाद के बारे में जागृति पैदा करना, राष्ट्रीय परिदृश्य पर किसी उत्पाद की स्थापना। फिर 4 नंबर में है उत्पाद के लिए नवीन बाजार का सृजन करना। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला, चारों सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण के लिए बाधक नहीं है? क्वेश्चन क्या है, संप्रेषण के लिए बाधक नहीं है? तो प्रतिपुष्टि, ये वाला सही हो जाएगा, ए, प्रतिपुष्टि बाधक नहीं संचार के लिए। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण के व्यवधान में सम्मिलित हैं, कौन सम्मिलित हैं? तो 1 नंबर में सूचना फिल्टर करना, 2 नंबर में क्षमता से अधिक सूचना, 3 नंबर में रक्षात्मकता, 4 नंबर में है उद्देश्य की सत्यनिष्ठा। तो इसमें सही हो जाएगा 1 और 2, 3, ये वाला 1, 2, 3 सही हो जाएगा। यानी सूचना फिल्टर करना, क्षमता से अधिक सूचना, रक्षात्मकता। तो इसमें जो है आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में संदेश का भाग नहीं है? बहुत सही है। तो सक्रिय को सुनना, ये नहीं है, सक्रियता से सुनना
भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम से सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त करता है? तो देखने से। तो ए वाला सही हो जाएगा, देखना सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। संप्रेषण का सही अनुक्रम होता है तो पहले क्या होता है, संदेश देते हैं, फिर प्रेषक, फिर पाने वाला। संदेश, प्रेषक और पाने वाला। ए सही हो जाएगा, संदेश, प्रेषक, पाने वाला। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संदेश संप्रेषण का माध्यम है? तो उच्चारित, लिखित, भावभंगिमा व चिन्ह, और डी में है ए सभी। तो ये सभी हैं, तो डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रभावी होता है? तो जब संदेश और चिन्ह सही संप्रेषित होते हैं, जब संदेश और चिन्ह सही संप्रेषित होते हैं तो प्रभावित हो जाता है, यानी लागू हो जाता है। तो ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण संदर्भ नहीं है? तो बी वाला, भौतिक या पर्यावरणीय संदर्भ। भौतिक या पर्यावरणीय संदर्भ, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का स्रोत है? तो बी, चित्रमय प्रदर्शन। देखो उदाहरण देना, कुछ बोलोगे शब्द निकलेंगे, उसके बाद आता है कहानी सुनना, शब्दों के द्वारा होता है प्रश्न, शब्दों के द्वारा। लेकिन चित्रमय, क्या चित्र बने हैं, उसमें कौन सा शब्द हैं? तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये अशाब्दिक है। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक अवरोध हैं? तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दोषपूर्ण भावभंगिमा। क्या? दोषपूर्ण भावभंगिमा। तो ये इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दोषपूर्ण भावभंगिमा। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ए वाला सही हो जाए, यह एक गतिशील प्रक्रिया है, यह एक गतिशील प्रक्रिया है। ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल है? तो सक्रिय सुनना। कौन सा? सक्रिय सुनना सहायक श्रव्य है, तो सी वाला सही हो जाएगा, सक्रिय सुनना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रभावी संप्रेषण से संबंधित नहीं है? तो पदानुक्रम। कौन? पदानुक्रम सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अशाब्दिक संप्रेषण के लिए आवश्यक शर्त हैं? तो सी, प्रेषक और ग्राही दोनों एक ही सांस्कृतिक परिवेश के होने चाहिए। क्या? प्रेषक और ग्राही दोनों एक ही सांस्कृतिक परिवेश के होने चाहिए। तो ये क्या? अशाब्दिक संप्रेषण के लिए आवश्यक शर्त हैं, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन,